का ही है, आसमां भी उनका ही है और हम और आप, हम सब उनके ही हाथ में है, राइट। ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ही डिवाइन वर्ल्ड में, जिसमें आज तो आप 1 घंटा पहले से ही एकदम बैठ चुके हैं, क्योंकि अभी तक आप बातें कर रहे थे डिवाइन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार से, और साथ ही साथ अभी आपके लिए लेके आई हूं मैं रिनी, आपके बहुत ही चहेते रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिवाइन वास्तु होता क्या है, ये तो अब तक आपको पता चल चुका होगा, पर अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आई विल आस्क दैट क्वेश्चन आल्सो टू रेवा जी आज। उसके पहले आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, बेफिक्र बेझिझक हमें कॉल कीजिए 5107701550। बस पहले का 10 मिनट मुझे दे दीजिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं रेवा जी के लिए। अगर आप रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि हम कंपास देख के इधर उधर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बोल तो देते हैं, पर डिग्रीज का समझ नहीं आता है, और घर में और बाकी क्या क्या चीजें हैं वो भी हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। पर रेवा जी हमारे जो है ना, वो अगर किसी के घर जाते हैं, बस एक लक्ष्मी के तरह अगर एक पैर भी रखते हैं, तो शी टेक्स केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो जरूर एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें इनका वेबसाइट divinevastu.net। तो चलिए इंतजार का घड़ी अब खत्म कर ही देते हैं और बुला लेते हैं स्टूडियो पे आपके बहुत ही चहीते एवर स्माइलिंग वंडरफुल एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार को। रेवा जी कैसे हैं आप? हेलो रिनी, हेलो लिसनर्स, बहुत बहुत प्यार भरा ढेर सारा नमस्कार। जी हाँ, अभी तक आप सुनते आ रहे थे, हमारे साथ चलता था आप और आपके सितारे, जहाँ होते थे हमारे बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध हमारे विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, जिनको मैं आज भी मिस करती हूँ और उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। उसके बाद मैं हमेशा की तरह आपके साथ होती थी रेवा कुमार, लेकिन अब आपके साथ हो गया है 2 से 3 जो लेकर आते हैं हम वर्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जहां पर आप इनसे कहते हैं ना कि दीवारें तो दे देंगी आपकी कुंडली, आपके घर की कुंडली, बिजनेस की, वर्क की, और रितेश कुमार से न्यूमरोलॉजी से कि क्या घर का हमारा एड्रेस नंबर वो हमें फायदा देगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने इसको एक पैकेज के रूप में भी ले लिया, ताकि इन दोनों को लेके हम बैलेंस करें, एक ही छत के नीचे, कहते हैं ना कि एक ही जगह पे जाएं और आप दोनों चीजों का सोल्यूशन पालें। जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ये चेकअप भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तब आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़े। दैट्स वाई आप सबके प्यार, आप सबकी कह सकते हैं प्यार, स्नेह और डिमांड के लिए हमने ये स्टार्ट किया। तो तभी अभी तक आपके साथ रितेश कुमार थे और अब मैं हूँ रेवा कुमार। रेवा जी, एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया कि संस्कार जो होते हैं ना, वो घर से ही आते हैं। और मानिए कि जब भी मैंने रितेश कुमार को देखा, आई डेफिनेटली फेल दैट कि आपका जो संस्कार है ना, संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, रितेश में भी वही है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग कि रितेश और आप साथ में बस 2 घंटे एक साथ, इट्स रियली गिविंग ऑल माई लिसनर्स एंड इवन मी अ डिविनिटी, अ फीलिंग ऑफ डिवाइननेस। बिल्कुल रिनी, आपने सही कहा, और हमारा यही गोल है लाइफ का कि जैसे एक घर संसार, जैसे एक संसार से हम चल रहे हैं डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु लेकर, उसी तरह हम चाहते हैं कि यही घर जो खुशियां लेकर आ रहा है वो आपके घर में भी खुशियां ले, क्योंकि घर से घर बनता है, संसार से संसार बनता है, समाज से समाज बनता है। तो वही हम चाहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी हम लेकर आ रहे हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जी एज इट इज आपके घर में आए, ताकि आप कहीं भी इधर उधर परेशानियों में ना भटके। सो आई थिंक रेवा जी, हमें यही कहना चाहिए कि द फ्लो ऑफ डिविनिटी from our family to your family. Yes, I do agree. मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि बिल्कुल इस फ्लो को हम यहाँ से लेकर सीधा आपके पास ही लेकर आते हैं। तो लिसनर्स इसी तरह ही जुड़ते रहिएगा, क्योंकि ये जो फ्लो है कभी रुकने नहीं पाए। हमेशा कहती हूँ कि बढ़ते रहिए, जिंदगी में बढ़ते ही रहिए। और इसे बढ़ाने के लिए और भी एक चीज मैंने सोचा है, सबको अभी के अभी बता दूं, वो है कि
जिस संस्कार ये वास्तु लिविंग आप करते हो, आई नो यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड इट आउट, तो क्यों ना इसमें और भी बहुत सारे संसार घर भी आपके साथ जुड़ जाए बाय जस्ट गेटिंग इनटू डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग। बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि लिसनर्स और हमारे प्यारे जितने भी जिनको वास्तु से फायदा हुआ है या वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मुझे मिले हैं या नहीं मिले, फिर भी कॉल्स के लिए छोटी छोटी टिप्स को लेके भी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। स्प्रेड दिस मैसेज, yes, and join divine art of vastu living. डेफिनेटली। तो इसी के साथ आज का जो शो है उसका शुभारंभ करते हैं रेवा जी। पर शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि अरोमा कुजीन कैस्ट्रो वैली, इनके बारे में भी हमें याद करना है बिकॉज दे आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस शो। और आज हम एक ट्रिविया तो पूछेंगे ही और लकी विनर दे विल गेट अ चांस टू गो एंड एंजॉय द फूड फ्रॉम अरोमा कुजीन कैस्ट्रो वैली। साथ ही साथ न्यू इंडिया मार्केट आप जाना मत भूलिए, सैन ब्रूनो में है। वंडरफुल ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी चीजें अगर आपको इंडिया से चाहिए वही फ्लेवर एंड द बेस्ट प्राइस, डेफिनेटली गो टू न्यू इंडिया मार्केट। चलिए रेवा जी, बात करते हैं वास्तु के बारे में। और रेवा जी शायद मेरे से भी पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को कि खास तौर पर जो अब हम वास्तु के लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं वास्तु के ऊपर में, जो हमारी रिसर्च थी उसी रिसर्च के मुताबिक में कि कहाँ पे हम क्या क्या फायदा उठाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हमें रिनोवेशन करनी पड़ेगी या रिमॉडलिंग करनी पड़ेगी या आउटर स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं होता, सिर्फ हमने एनर्जी को ही लेकर चलना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटीरियर आउटर दोनों ही हमको बैलेंस करने हैं, दोनों ही बैलेंस करने हैं। जैसे कि हम बॉडी है, अगर हम ऊपर कपड़ा पहन रहे हैं तो अपनी बॉडी को ढकने के लिए पहन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अंदर हमारे प्रॉब्लम है या कुछ है तो हम उस तरीके से अवॉइड करें। वी हैव टू बैलेंस, ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने बहुत जरूरी हैं। डेफिनेटली। तो ये 5 एलिमेंट्स जो आप बता रहे, आपने बहुत बार बताया, पर ये बताइए पहले तो 5 एलिमेंट्स है क्या और उसे कैसे बैलेंस करें? रिनी, ये 5 एलिमेंट्स हमेशा ही मैं बताती हूँ, दैट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। पूरा यूनिवर्स, द एंटायर यूनिवर्स, चाहे वो स्टार्स हो जाएं, प्लैनेट्स हो जाएं, मून हो जाए, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो हमारी बिल्डिंग में, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे घर की हो, हर डायरेक्शन इन एलिमेंट्स के द्वारा ही कहीं ना कहीं डोमिनेट की जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि थोड़ा भी ये हमारे एलिमेंट इम्बैलेंस होते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आते हैं। जैसे कि वाटर, अब ये क्या है कि अगर आप वाटर टैंक को अगर हम साउथ जोन में, जैसे कि साउथ वेस्ट में अगर वो वाटर जोन होगा तो क्या लेकर आता है, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ले आएगा, फायर एक्सीडेंट है, रेस्टलेसनेस होगी, डिस्टर्ब स्लीप, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। उसी तरह से अगर फायर प्लेस नॉर्थ जोन में आ जाती है तो वो हमारी ब्लॉक करते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज को, हमारे करियर के साथ प्रॉब्लम्स आती है, पेमेंट्स में ब्लॉकेज आती है, लैक ऑफ ऑर्डर्स, चाहे बिजनेस हो, इस तरह से हमारे को कई बार परेशानियां आ जाती हैं। तो क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है ये बहुत ही जुड़ा हुआ है कंसेप्शन ऑफ न्यू आइडियाज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू विजन, फ्लोइंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, हीलिंग एनर्जी, इम्यूनिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जहां से हमारा वाटर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज कि लेट इट बी टोटली क्लियर, उसको बिल्कुल डीक्लटर करिए, उसको स्पेस दीजिए, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस है तो आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ के बीच में कितनी अच्छी एनर्जी लेते हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छा चलाते हैं। नेक्स्ट एयर हम लेते हैं, जैसे कि एयर रिप्रेजेंट्स ग्रोथ इन आवर लाइफ, एयर से मिलती है हमारे को। और ये किससे मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, खास सा ये हमारे रिफ्रेशमेंट लाता है, फन लाता है, जॉय लाता है, हैप्पीनेस लाता है। और यही अगर आपका एयर का एलिमेंट अगर बंद होगा, अगर नॉर्थ वेस्ट जो से रिलेटेड होता है अगर नहीं होगा तो आप क्या होगा, आप सोशल लाइफ से बॉयकट हो जाते हैं। हमारे यहाँ तक कि अपने नेबर्स भी हमारे को हेल्प नहीं करते। इवन यू कैन नॉट एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ।
Fire is also very important because this is the driving force behind all the life process. तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैसे की तो हमें जरूरत ही होती है और इसकी बेस्ट प्लेस है साउथ ईस्ट. इसको फायर अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम लेकर अपनी जिंदगी में आते हैं नाम, फेम, प्रॉस्पेरिटी. ये हमारे को स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है. दैट्स व्हाई वी एडवाइज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट, दैट इज वेरी नेसेसरी. फोर्थ, अर्थ. अर्थ तो आप जानते हैं, दिस इज अ मदर अर्थ, गिव स्टेबिलिटी, बैलेंस. हमारे को पेशेंस देती है. एक धरती कितनी पेशेंस देती है. क्यों कहते हैं कि अर्थ एलिमेंट हमारा साउथ वेस्ट से जुड़ा है. मास्टर बेडरूम हो, क्योंकि जो भी हेड ऑफ द फैमिली अगर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में सोएंगे, उनमें स्ट्रेंथ, पेशेंस होती है, उनके बीच में डोमिनेट कर सकते हैं, वो अपने आप को बिल्डअप बना सकते हैं. तो इसको बैलेंस करते ही हमारा बिहेवियर, हमारा करियर, रिलेशंस, हर चीज में बढ़ोतरी होती है. हम बेस्ट से बेस्ट लेते हैं. लास्ट एलिमेंट है स्पेस. हर किसी को स्पेस चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. बिना स्पेस के कुछ नहीं हो सकता. स्पेस से हमारे को एक्सपेंशन मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. हर चीज को बढ़ाने के लिए स्पेस चाहिए. और ये किससे डोमिनेट करता है स्पेस? स्पेस हमारा सेंटर से भी हम लेते हैं इसको, जिसको हम बटन बेली बोलते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस, ब्रह्मस्थान बोलते हैं आप इसको, जो हमारे को एक डायरेक्शन को सेंस करने की स्मेलिंग पावर भी हम यहां से लेते हैं. तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी होती है नॉलेज के लिए. तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स हमारी जिंदगी में बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं. तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हमारे पिछले शो में रितेश कुमार बात कर रहे थे कि न्यूमरोलॉजी में के मुताबिक में उनके पास में 5 ब्लॉक्स थे. और इट्स ट्रू कि 9 प्लैनेट्स जरूर हमारे इन्हीं डायरेक्शन में रिजाइड करते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट वास्तु इज द ब्लेंड ऑफ 5 elements with the help of 9 planets who are residing in the 10 directions of our house to energize the 7 chakras from north east to south west. तो लिसनर्स, अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं तो जब भी समय मिले आप वेबसाइट पे जाइए divinevastu.net पे और वहां पर देखिए वास्तु इमेज, वास्तु पुरुष को देखिए, वास्तु पुरुष मंडल कि जो उनका इमेज है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट. डायगनली अगर आप अपने घर को बैलेंस कर लेती हैं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, तो आप ये सोचिए कि आपके घर की सब प्रॉब्लम्स दूर हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो घर हो. बहुत सारे सवाल तो है पर बहुत सारे कॉलर्स भी है. रीवा जी, इनको मैं कैसे वंचित कर सकती हूँ, तो क्यों ना हम लेते हैं अपने पहले कॉलर को. जी, हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार. प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए. हेलो. नमस्ते रेवा जी. नमस्कार जी, नमस्कार. मैं राज बोल रहा हूँ. आप बोल रहे थे कि किसी को जो भी सुन रहा है जी. माय नेम इज राजन. I've listened to the points. Reva ji has an excellent show and she also does really help out. And for that, Reva ji, thank you so much. Aake help kar rahe hain, but you went out of your way to help. Thank you, Rajan. Very nice of you. Thank you, so Rajan. much. God bless you. Thank you, Rajan. I'm so happy for you. God bless you. Thank you so much, Rajan ji, and keep listening. Hello, you're on air with Reva Kumar. हेलो जी हाँ, बताएं. नमस्ते रेवा जी. नमस्कार जी. मेरा नाम किरण है एंड मैं एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ मेरी डायरेक्शन जो अपार्टमेंट की है उसको लेके. एक बार मैंने आपको पहले भी फोन किया था जी. जो मेरी एंट्रेंस है जो डोर की, तो वो साउथ ईस्ट में है जी. तो जब हम अंदर जाते हैं लाइक अपार्टमेंट के, तो उसकी लेफ्ट साइड में किचन आती है, ओपन किचन है. हाँ एंड जी. उसके राइट साइड में रेस्ट रूम बना हुआ है. हाँ जी. तो वो किचन जो है साउथ वेस्ट में पड़ती है जो साउथ में आती है. देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपका घर जो फेस कर रहा है, बाहर जब जाती हैं तो साउथ ईस्ट को फेस करती है. जब आप अंदर आ रही हैं मीन्स कि यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट, तो आपके किचन आपकी लेफ्ट में आती है. वो लेफ्ट
साइड में, जब मैं अंदर की तरफ आती हूँ तो लेफ्ट साइड में किचन है, ओपन किचन है, ओपन किचन है, लेकिन और राइट साइड में रेस्ट रूम है। हाँ, अगर आप पहले तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड में ओपन किचन है, ओपन किचन बिल्कुल एकदम आगे जाकर तब जाके सेंटर को टच करती है, तो फिर वो साउथ वेस्ट को टच करेगी। लेकिन अगर एकदम एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड में साउथ, जैसे थोड़ा सा एंटर करा, 2 स्टेप्स आपके लेते ही लेफ्ट में ले लिया, तो आपको पता चलेगा कि वो साउथ है। तो आप किरण बहुत ही इजी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। आप अपने घर के सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाइए, जो भी आप कह रही हैं कि किचन है, वहां सेंटर होके कंपास को हाथ लेके बाहर की तरफ देख रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका साउथ और साउथ ईस्ट के हिस्से में आपकी किचन आ रही है या साउथ और साउथ वेस्ट के हिस्से में किचन आ रही है। वो बस डोर के अंदर आते ही पहले ही किचन ही आती है। जब मिरर में जाती है हमारा जैसे वो डाइनिंग रूम आता है, उसके बाद लिविंग रूम आ जाता है। तो फिर इसका मतलब आपकी किचन साउथ में है। ओके, तो मैंने सुना लगा जैसे किचन के सामने ही जैसे बेडरूम बना हुआ है। हाँ जी, वो गलत है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल सही कहा है। और खासकर वो घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम लेकर आता है। मीन्स की वाइल कुकिंग फूड या किचन का डोर और बाथरूम का डोर शुड नॉट ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप किरण कर सकते हैं, हम एक डिवाइन टेक्निक बनाते हैं, डिवाइन कट ऑफ स्ट्रिप बनाते हैं। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि किचन का डोर और एक टॉयलेट का डोर एक दूसरे को फेस करे, उसके बिल्कुल सेंटर में ही सीलिंग के ऊपर में डिवाइन टेक्निक कट ऑफ स्ट्रिप लगा दी जाती है, जिससे उतने एरिया की नेगेटिविटी को खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप चाहें या अगर आप सोचती हैं कि मैं उस दरवाजे को आप बंद कर सकती हैं और घूम के दूसरी तरफ से आप किचन का रास्ता बनाना चाहती हैं, पर यू आर सेइंग कि दैट इज ओपन, वो आप कर नहीं पाएंगे, तो आप कर्टन भी लगाना चाहें लगा सकती हैं, वुडन पार्टीशन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। आपको जो भी लगे आप तीनों में से ले, लेकिन एक दूसरे को फेस नहीं करें। ओके, थैंक यू सो मच लेता। अगले कॉलर को हेलो, यू ऑन एयर विद रीवा कुमार। Hi, Reva ji. My name is Kritika. I'm calling from Cupertino. Reva ji, at the entrance of my main door is actually facing east. And enter hote hi hamare ghar mein, the closet that is right next to the front door, it has got mirrors. Like the entire closet runs through the mirrors. So I just want to know, does it have any bad effects? See, you are entering from the east. Your main entrance is facing towards the east. Yes, east. It is a 90-degree east or a northeast or southeast? Yeah, exactly 90-degree east. Okay. Now, while entering inside, the mirror is on the right side wall or the left side wall? नहीं, enter होते ही हम we can see it in front. I mean, even the mirror is facing east. हेलो, एंटर होते ही क्लोजेट दिखेगा आपको, वो उसको मिरर है। मतलब कि वाइल एंटरिंग इनसाइड, जस्ट ऑपोजिट, एकदम एंटर होते ही सामने क्लोजेट पे मिरर है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, इट मीन्स कि दैट इज ऑन द वेस्ट वॉल। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे लिस्टर्स कि अगर आप एंटर कर रहे हैं, एंटर होते ही सामने मिरर है, तो कभी नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी, चाहे वो नॉर्थ की वॉल हो, चाहे ईस्ट की हो, वेस्ट की वॉल हो, तो बेटर है मिरर को हटा दीजिए, क्योंकि मिरर आपको लेकर आएगा लोनलीनेस लेकर आता है, कई बार स्ट्रेस भी लेकर आता है। जैसे ही हमने दरवाजा खोला और हमारी एनर्जी अंदर आई, आप ईस्ट से आ रही हैं, दैट्स वेरी गुड डायरेक्शन। उससे क्या होएगा कि जितनी भी वो मिरर के साथ में उसकी डेप्थ मिलेगी, वही एनर्जी हमारी बाहर चली जाती है। तो आप उसको मिरर को अगर वहां से निकाल के एंटर होते, अगर आपका राइट साइड पे वॉल है, अगर आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगा लेंगी तो वो बहुत अच्छा होगा। सेकेंडरी, उस मिरर को आप चाहें तो कर्टन से कवर कर सकती हैं, या कोई वॉल पेपर लगा के आप उसी वॉल के ऊपर में कोई भी एक अच्छी सी पेंटिंग लगाए, लेकिन वो वाटर से रिलेटेड पिक्चर नहीं हो। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेता अगले कॉलर, हेलो, यू ऑन एयर विद रीवा कुमार। हेलो, यस, मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है जी, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1964 जी। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा जो एक नया जॉब लग रहा है वो कैसा होगा, वो ठीक रहेगा कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी इस चीज के लिए सवाल करें, आप इसके सवाल का आपका मदद करेंगे रितेश कुमार को। आप कॉल करें उन्हें 5109313107, क्योंकि वास्तु से जुड़ा सवाल के लिए यहाँ पर रेवा कुमार है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल।
हेलो, you're on air with Reva Kumar. हाय, क्या मैं रेवा जी से बात कर सकती हूँ? Of course you can. Yeah, tell me. थैंक यू। रेवा जी, मेरा नाम प्रीति है। मैं कई बार आपके शो को सुनती हूँ, काफी एंजॉय भी बहुत करती हूँ। थैंक यू प्रीति। काफी टाइम से सुनती आ रही हूँ। थैंक यू। मेरा एक्चुअली रेवा जी एक क्वेश्चन था। मैं जब अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री नॉर्थ ईस्ट फेस करके निकलती हूँ। हम अपने घर में कुछ एक्सटेंशन सोच रहे हैं कराने का और हमें अपनी किचन मूव करनी पड़ेगी। तो हमें दो ऑप्शन है किचन बनाने की। एक ऑप्शन है कि हम 142 डिग्री साउथ ईस्ट पे अपना कुकटॉप रख सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट पे कुकटॉप रख सकते हैं। तो क्या बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? प्रीति, जैसे बच्चे आपने बताया कि आपका घर नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है और बहुत अच्छी डिग्री बता रहे, दैट इज गुड। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ में अगर आप अपना कुकटॉप लगा सकें तो ज्यादा बेटर रहेगा नॉर्थ वेस्ट में। हमारे पास में अगर साउथ ईस्ट में ऑप्शन नहीं हो तो हम तब सेकंड लेने की कोशिश करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारी किचन होती है तो हमारे कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया एक्सपेंसेस को बहुत बढ़ा देती है। इनकम भी आएगी लेकिन साथ ही साथ में एक्सपेंसेस जा रही हैं। आप थोड़ा सा मार्केट में एक चीज लेने के लिए मालूम होगा कि आप 6 बैग शॉप करके लेकर आ गई, तो उसके लिए वे अवॉइड कर सकती हैं। आप साउथ ईस्ट में ही आपको अच्छी जगह अगर मिल रही है और 140 डिग्री आप बता रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। आप वहां पे ही किचन बना रही है। ठीक है, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगला कॉल लेने से पहले क्यों ना मैं सबको एक बार फिर से याद दिला दूं कि रेवा जी, काफी बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे रेडियो पे सुन तो लेते हैं या फिर आपके वेबसाइट में जाकर भी टिप्स ले लेते हैं, पर डायरेक्शन सही देखने में या फिर थोड़ा बहुत गलतियां तो हो ही जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज है जो आप कंसिडर करते हैं कि कहाँ पे मिरर है, कहाँ पे शैंडलियर है, कहाँ पे एक गणपति जी की मूर्ति है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और बहुत सारे हमारे लिसनर ने मुझे फिर दे वांटेड टू आस्क मी कि हाउ कैन दे गेट यू इन देयर होम। वेरी इजी, आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ देम, वेरी इजी। जस्ट फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार। और वो करने के लिए एक नंबर है जो आपको याद रखना होगा, 5108683338, 5108683338। और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, आई नो you are very very busy, but I think at least for Radio Zindagi listeners, you always consider them and go to their place first. बिल्कुल रिनी, मेरी कोशिश होती है, सभी हमारे लिए एक जैसे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सबको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं और उनको जल्दी से जल्दी दे सकूं। हाँ, कई बार होता है लिसनर्स की मैं बिजी अगर हो जाऊं, या जैसे कि मैं अभी पीछे टेक्सास गई थी, उससे पहले न्यूयॉर्क न्यू जर्सी गई थी, तो आई वॉज बिजी देयर। उसकी वजह से कहीं मैं लेट हो जाऊं या समय पे ना आपको रिप्लाई दे पाऊं, उसकी मैं आपसे माफी चाहती हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको कॉल करती रहूंगी और ऐसे जवाब देती ही रहूंगी। इस बात पे और एक बात बताना चाहती हूँ कि काफी बार ऐसा भी होता है कि हम बस अपने घर के लिए नहीं बल्कि हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेस्टोरेंट्स, बिल्कुल इस समय मेरे पास बहुत ज्यादा मैंने कॉर्पोरेट ऑफिसेज के ऊपर मैं कर रही हूँ। फ्लोरिडा पे खासकर मेरे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जिसके बारे आपने और वो तो आपने बताया ही नहीं कि वेयर हाउस में भी आप कभी कभी जाते हैं, है ना। तो यस, तो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली फॉर योर हाउस एंड फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर करियर, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल्थ, बट अगर आपके पास है कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन, सभी में आप रेवा जी को इन्वाइट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ वास्तु सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और मैं एक चीज और भी बहुत अपना शेयर करना चाहती हूँ। खास तौर पे हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, बहुत ही अच्छे थे, और उसके बीच में से देयर वर 4, जिसके बीच में से 3 मेरे अमेरिकन क्लाइंट्स थे। और आई एम सो हैप्पी, बहुत जल्दी वो भी हमारे साथ ऑन एयर जरूर आएंगे, शेयर करना चाहते हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस कि जो उनको फायदा हुआ। That is awesome. और बिना रेनोवेशन रिमॉडलिंग के हमने, क्योंकि वेयर हाउस में इट इज नॉट पॉसिबल, वेयर हाउस में हम रेनोवेशन रिमॉडलिंग नहीं कर सकते, और उसमें हमारे को 5 के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है।
क्या बात कर रहे हो रेवा जी, इट्स नॉट ओनली फॉर वेयर हाउस बट फॉर द अपार्टमेंट्स ऑल्सो। वहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर सकते तो तब हम क्या करेंगे? और रिनी, ऐसा होता है कि जब मैं टाउन होम्स में या कॉन्डोज में जाती हूँ, अपार्टमेंट्स में, और वहां लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर वो रेंटल पे हैं तो वहां मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनको उस तरह से रेमेडी दूं जो वो लोग उसको अफोर्ड भी कर सकें, क्योंकि उसका आधा असर तो ऑनर पे हो गई। अगर कम्युनिटी में अगर आप जा सकते हैं तो आप क्या जाने कौन ऑनर है या कैसे है, तो उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, जो मेन कॉमन एंट्रेंस है वहां से मेन बिल्डिंग एंट्रेंस है प्लस जो इंडिविजुअल उनका अपार्टमेंट का एंट्रेंस है, उन दोनों को लेके बैलेंस करके हम उन्हें एक ही प्रोडक्ट देते हैं, उसी से वो पूरा फायदा लेते हैं, और ताकि वो उसको कल को अपने भगवान करे अपने घर में जाए तो उसी प्रोडक्ट से फायदा लें। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हम बनाया है दिस अ वेरी एक्सीलेंट और रिमार्केबल रिजल्ट्स। इवन कि रेस्टोरेंट्स पे भी, मेरे काफी हमारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर भी, बे एरिया में भी, इवन न्यू जर्सी में भी, कि जिनको अगर हमने घर वहां पे सेंटर में अगर लगाया है तो उसने हर चीज में ग्रोथ दी है, हार्मनी, पीस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ से इश्यू अगर किसी है, इन सब प्रॉब्लम से उस प्रोडक्ट ने बहुत हेल्प किया। एंड इट्स वेरी एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग, दिस इज टोटली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज, कि जो उतने घर के उस एनर्जी हमें कितनी चाहिए, किस डायरेक्शन को इन्हांस करना है, उसके मुताबिक हम देते हैं। और जहां हमारे बहुत ही बड़े घर हैं, जहां हम देखते हैं कि यहाँ रेनोवेशन रिमॉडलिंग नहीं होती, तो वहां पर हम लोग दूसरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज आते हैं कि जो उनको पिरामिड्स के साथ में प्लस मेटल वायर, सिल्वर वायर, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इनके द्वारा हम उनको बैलेंस करते हैं। राइट नाउ आई थिंक हमारे साथ है एक कॉलर एंड ही और शी मस्ट बी हैविंग सम सॉलिड क्वेश्चंस। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो। हेलो जी हाँ। हेलो रेवा जी, मैं किरण बोल रही हूँ फिर से। सॉरी, मैंने आपको फिर से फोन किया, एक्चुअली मैं तो भूल गई थी। आपने मुझे बताया था कि डोर के ऊपर सिल्वर वायर लगाने के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे डोर है, एंट्रेंस है। हाँ जी। तो वो मैं ये पूछना था कि वो कितनी मोटी वायर होनी चाहिए थी वो लगाने के लिए? सिल्वर वायर पतली सी आप ले लीजिए, 1 पॉइंट पर होनी बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दूसरी आर्टिफिशियल मिल जाती है, वो आप नहीं है, वो प्योर ही है। पर वो बाहर की तरफ डोर के ऊपर लगानी है, अंदर की तरफ लगानी है? आप उसको बाहर की तरफ लगाइए। आप पूरा जितना भी वुडन फ्रेम है 1, 2, 3 साइज वहां पे लगा दीजिए। उसके ऊपर में 2-वे टेप लगा देंगे तो वो विजिबल भी नहीं होगी। आप उसको लगाइए। ठीक है। तो अभी आप बता रहे थे किसी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे अपार्टमेंट में आप बता रहे थे कि जैसे मेरी अपार्टमेंट है वो टोटली ऑपोजिट है, लाइक वो साउथ ईस्ट में डोर है, साउथ में जैसे किचन है, और ईस्ट में मेरा बाथरूम वो आ रहा है, रेस्ट रूम है, नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम आ रहा है। ऐसा होता है। उसके लिए वो प्रोडक्ट ऐसा काम जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रोडक्ट को हम आपके घर के सेंटर में लगाकर प्लस अब उसकी एनर्जी शिफ्ट कर दी जाती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप मास्टर बेडरूम बता रहे हैं, अब अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वी विल सी कि हम उसको नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे को एनर्जी है वहां से शिफ्ट करनी है। मींस कि जहां साउथ वेस्ट में क्या है, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो हम उनको चेंज कर देंगे एनर्जी के थ्रू। बेडरूम वही रहेगा, आप नॉर्थ ईस्ट में सोएंगे, सिर्फ उसको एनर्जी शिफ्ट के साथ में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उसका एक ही बेडरूम है, वो ओनली वो नॉर्थ ईस्ट में है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो हम उसको तो, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या है आपके वहां पर? वहाँ पे जो डाइनिंग एरिया बना हुआ है जो, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारे को वहीं पे रहिए, आप सोइए नॉर्थ ईस्ट में ही, सिर्फ उसको उसी प्रोडक्ट के साथ में ही हम बैलेंस करेंगे, उसको वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हमारे पास में रेमेडीज नहीं है। मैं आपसे एक बताना चाहती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, अभी 3 वीक्स पहले की ही बात है। मैं एक दूसरा रेडियो स्टेशन पे भी शो करती हूँ। 3 वीक्स पहले की बात है। आई जस्ट विजिटेड एंड दे वाज स्टेइंग इन अपार्टमेंट। वो अपार्टमेंट में रह रहे थे और उनका भी ऐसे ही एक बेडरूम था और यही उनके साथ जैसे कि आप बता रही है यही जुड़े सवाल, यही डायरेक्शंस की प्रॉब्लम थी। आई टोल्ड हर कि आप एक काम करिए, दे सेड कि वी आर रेडी। वो पूरे घर के प्रोडक्ट्स लेने को तैयार थे बट आई रिफ्यूज कि आप सिर्फ एक यही प्रोडक्ट लीजिए, अभी आप कुछ मत लीजिए। क्यों? आपको ये लगाते ही आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलेगी, भगवान करेगा कि आपको जल्दी जरूर कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी और आप यहां से शिफ्ट करेंगे तो आप उस घर
के लिए कीजिएगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी है। मैं इसको इतना बैलेंस कर दूंगी कि आप यहाँ से अगर शिफ्ट करना चाहती ही हैं तो आप कर सकती हैं अच्छी जगह पे जाने के लिए। और अब लाइक हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो नहीं चल रहा है, तो वही किरण मैं आपसे बता रही हूँ, हम लोग कभी शिफ्ट कर भी पाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर बनेगा। तो किरण क्या हुआ है कि लास्ट वीक मैं दूसरे रेडियो स्टेशन पे शो कर रही थी एंड इमीडिएटली शी कॉल मी। उसको मैंने अभी सिर्फ चेंजेस कराए थे और प्रोडक्ट दिया था एंड शी कॉल मी। मैं उसका नाम मैं ऑन एयर पे नहीं शेयर कर सकती, बट शी हरसेल्फ कॉल्ड मी और उसकी कॉल थी एंड immediately and she was calling me and she was crying. मैं थोड़ा परेशान भी हुई। I said what happened? She said I'm सुष्मिता, और she was रो क्यों रही थी खुशी के मारे and she said कि सबसे पहले मैं आपको कॉल करी, अभी तो मैं हस्बैंड को भी नहीं कॉल रही। आफ्टर 1.5 year रेवा जी मेरे को जॉब मिला है और इतना अच्छा जॉब मिला है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, she said. And I was so happy. I was so happy for her. क्योंकि हमारे तो 6-7 साल हो गए हैं, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा। लाइक कुछ भी शुरू करते हैं वो खत्म हो जाता है। वही मैंने बताया, हमें हर अपार्टमेंट ऐसी ही मिलती है, कोई ना कोई जो भी होती है। वो अब क्या है, हमें अपार्टमेंट ऐसी मिलती है, हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो जब तक हम उस पर्टिकुलर, आज मेरे साथ में कोई थे मॉर्निंग में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। कहती है रेवा आंटी, अगर मेरे को जिस घर में मैं रह रही हूँ, अगर मेरे को इसी घर में मेरे को प्रोडक्ट्स, अगर मेरे को डायरेक्शंस अच्छी मिल जाती हैं पॉजिटिव, तो मैं ग्रो करूंगी, तभी मैं अपना घर बना पाऊंगी ना। जब मैं इसी को ही फायदा नहीं लेने की कोशिश करूंगी तो मैं आगे कैसे जाऊंगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबको प्रोडक्ट्स नहीं एडवाइज करती। जहां मेरे को लगता है कि येस दिस हाउस रियली नीड्स, वहां जरूर देते हैं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। और खासकर अगर वास्तु डिफेक्ट होगा तो वो पहले 21 महीने में, 5वां और 7वें साल में, प्लस 13th और 15th ईयर में अपना असर जरूर दिखाता है। तो उस समय मेरे को आप सबसे जरूर मैं एडवाइस करती हूँ, जिनका अपना घर हो उनको भी, प्लस अगर आप रेंटर घर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट उस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आप पॉजिटिव। मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं किरण, इट इज ट्रू, अगर वो सुन भी रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, द डे वेरी फर्स्ट डे व्हेन दे केम टू मी, वो लोग किस हालात में थे, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स में मैंने आज उनको मैं देखती हूँ, जब वो मुझे मिलने के लिए आते हैं तो मेरे को इतनी खुशी लगती है कि आज उनका क्या लेवल इतना अच्छा हो गया है एंड दे आर डूइंग सो गुड। कि कुछ होप जागी है मेरे अंदर। लाइक मैं एवरी वीक आपका शो सुनती हूँ, आपके ब्लॉग्स भी पढ़ती हूँ, तो इसीलिए सोचा कि आपको कॉल करके कुछ पता लगाओ अगर कुछ हो सकता नहीं, है तो। आप बिल्कुल कर सकते हैं और अपने मन को भी बिल्कुल उदास नहीं रखिए, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं। लेट मी सी, मैं पूरी कोशिश करूंगी किरण आपकी मदद करने की, और सबसे ज्यादा आप उससे भी ज्यादा उस भगवान पे भरोसा रखिए। जरूर से जरूर आपको रास्ता मिलेगा और आप वास्तु को फॉलो अप करिए, आप परेशानियों से जरूर बाहर आएंगी। किरण तो आप क्या ऐसे विजिट करेंगी तब आपको पता चलेगा कि देखिए उस समय नहीं, एक जनरल, देखिए मैंने आपसे बताया कि आपका 1 bedroom का है, दैट इज द जनरल थिंग। हम घर पे विजिट करने का ये नहीं होता कि मैं आ रही हूँ, मुझे सिर्फ विजिट करने का एक ही रीजन होता है कि अगर उस घर की एक आपने वॉल क्लॉक भी गलत डायरेक्शन पे लगाई है तो वो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देती है, वो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। चेंज किया था, वी हैव टू सी। आप इन चीजों को जरूर ध्यान करें। अगर आपके घर के स्टेयर्स आप जा रहे हैं, अगर पहला स्टेप घर की सीढ़ी का टूटा हुआ है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको हम इसलिए घर पे आते हैं क्योंकि डायरेक्शंस जो मुझे आप ऑन एयर बताते हैं या मुझे ईमेल करते हैं या मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं या मेरे पास पर्सनली मिलते हैं फ्लोर प्लान लेके, इट मीन्स कि दीज डायरेक्शंस आर गिवन बाय यू। मैं आपके मुताबिक रेमेडीज दे रही हूँ क्योंकि मैंने वो डायरेक्शंस नहीं देखी हैं। जब मैं खुद विजिट करती हूँ तो उसकी डायरेक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तभी मैं अपने सभी लिसनर्स को कहती हूँ कि डियर, डोंट टेल मी दैट व्हाई यू पीपल आर कॉलिंग मी। इट्स ट्रू दैट यू आर कॉलिंग मी, कि सब कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो या ना भी हो और भी अच्छा जानना चाहते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें खुद बताती है कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। जी, थैंक यू सो मच रेवा जी, आपने बहुत सारा टाइम निकाला मेरे लिए। मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको कॉल करके जरूर, आप जब भी आपका समय, जब भी कोई भी हो, ऐसे कोई अपने मन को छोटा मत करिए। हमेशा याद रखिए कि जो भी मेरे से मदद हो सकती है मैं हर तरह से करने के लिए यहाँ बैठी हूँ।
थैंक यू सो मच किरण। और मुझे पता है किरण आपके लाइफ में खुशी की किरण आने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कॉल रेवा जी एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट। उनका नंबर एक बार फिर से देना चाहती हूँ आप सबके लिए 5108683338 5108683338। और अब हमारा टाइम है ट्रिविया लेने का। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि अरोमा कुजिन वाले बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कब रेडियो जिंदगी और रेवा जी के लिसनर्स उनके पास आएंगे और डोसा खाएंगे। बिल्कुल, आई लव इट, मेरा फेवरेट है। अगर कभी कोई सवाल आपसे करे रिनी कि रेवा को डोसा कहाँ का पसंद है, तो मेरे लिसनर्स जल्दी से बोलिएगा कि अरोमा का। अरोमा, जी हाँ। तो फिर आप जल्दी से एक सवाल भी पूछ लीजिए रेवा जी। आज आपको मैं दे रही हूँ चांस। आज आप मुझे चांस दे रही हैं। हमेशा आप मुझे चांस देते रहते हैं। चलिए, आज मैं बहुत ही आसान सवाल पूछती हूँ अपने लिसनर से। ये सवाल मेरी तरफ से है। आप रेगुलर मेरा शो सुन रहे हैं। डायगनली कौन सी डायरेक्शंस हैं जिनको हमारे को लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है? डायगनली आई एम आस्किंग यू, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, डायगनल कौन सी डायरेक्शन है? फ्रॉम ए टू जेड आप बीच में से ले लीजिए। फ्रॉम डायगनली मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए और अरोमा में डोसा खाइए। ऑफ कोर्स, पर यही बताना चाहती हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक ओनली 5 कॉलर्स और यू गेट रेडी विथ योर नेम, सिटी एंड द आंसर। लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? I actually have a question. Okay, please call back a few minutes back later, क्योंकि अभी हम after the show they can call yes me. After the show you can definitely call Revaji. I'm so sorry. Hello, do you have the answer? Northeast to southwest. Your name, please? Joshna from Fremont. Joshna from Fremont. Okay, you are saying northeast to southwest. Thank you so much, Joshna. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hi. So I have the answer, I think, for Revaji. Yes, dear. The directions are northeast to southeast, and then northeast to southeast, and then southwest to west, northwest, I think, to southwest. आपका नाम? शानू. हाँ जी, जानू? SHANU, Shanu. Shanu? Shanu from Pleasanton. Thank you so much, Shanu. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, my name is Shivani, and the answer is southwest and northeast. Diagonally, we have to balance. And the other side is southeast and northwest. Shivani, you are from which city? Pleasanton. Lafayette. Okay, thank you so much, Shivani. Keep listening. Hello, do you have the answer? Hi, my name is Yatin. One is northeast and southwest. That's Ishani, and I don't know the other direction, southwest. That's so basically we balance head and toe of the Vastu Purush. Yatin, where are you from? Which city? Fremont. Jai Ho. Thank you so much. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, the answer is southwest to northeast. And what is your name, ma'am? Where are you from? Aparna and Santa Clara. Aparna from Santa Clara. Keep listening. एक bonus call ले लेते हैं and that's it. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, the answer is southwest and northeast. And what is your name, ma'am? Where are you from? Shilpi, Fremont. शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. थैंक यू सो मच शिल्पी. तो ये थे हमारे आखिरी कॉलर. और कॉल्स नहीं लेंगे रेवा जी? हाँ, बिल्कुल कॉल नहीं लेंगे. और हमारे 6 कॉलर्स थे. आप सबने बहुत अच्छी तरह कोशिश करी आंसर देने की. सबसे पहले हमारे साथ में जोशना जी थी फ्रीमॉन्ट से, जिन्होंने आंसर दिया नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. मुझे बहुत ही खुशी लगी. मैंने कहा चलिए आगे भी शायद ये बोलेंगी, पर इन्होंने आगे बोली नहीं. फिर हमारे साथ में आई थी शानू फ्रॉम प्लेजेंटन, जिन्होंने आंसर दिया नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. थर्ड हमारे पास में थी शिवानी. शिवानी ने हमारे को दिया साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. इन्होंने हमारे को दिया. शी वॉज फ्रॉम लेफ्ट कहाँ से थी?
शिवानी इज फ्रॉम लफायट, हाँ या इन्होंने आंसर दिया था साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तब हमारे साथ में आए यतिन जी फ्रीमॉन से, जिनका आंसर था नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अपर्णा फ्रॉम सेंटा क्लेरा, शी रिप्लाइड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। एंड शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन, दैट इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें कॉल करी, जवाब दिया सर। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सवाल था कि डायगनली, जी हाँ डायगनली अगर आप देखें हमारी कौन सी डायरेक्शंस हैं, तो लिसनर्स इन सब में से एक ही का आंसर सही था, वो थी शानू फ्रॉम प्लेजेंटर। कांग्रेचुलेशन शानू, इसलिए हमारे को रेफर करने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि शी हैज रिप्लाइड करेक्ट। इट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। लिसनर्स अगर आप इस तरह से डायगनली अगर आप अपने घर को ये 4 डायरेक्शंस में देंगे जहां पे हमारे 5 एलिमेंट्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो आप 99% आप वास्तु को ये सोचिए कि अगर कोई दोष होगा तो उसको रेक्टिफाई कर सकती हैं। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो आपको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ शानू प्लेजेंटन से। जी हाँ, आप रीनी को कॉल ईमेल कीजिए, अरोमा का डोसा खा सकती हैं। खूब एंजॉय करिए और बाकी सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह ही जुड़े रहिए और डोसे का मजा लेते ही रहेंगे जरूर, आज नहीं तो अगली बार तो लेंगे ही सही। Definitely. So Shano, you were the lucky winner. Just email me rini@radiozindagi.com. Very simple, RINI@radiozindagi.com and I'll let you know how to collect it. बिल्कुल। और अब मेरा समय है एक और भी चीज के लिए शेयर करने का, वो है इंडिया वुमेन नाउ 2013। जी हाँ, वो अब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी हाँ, जिसको लेकर आ रहे हैं women now and शालिनी को तो आप सब पहचानते हो एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब ब्रिंगिंग इंडिया, अ पीस ऑफ इंडिया इन बे एरिया आपके पास सेंटा क्लारा काउंटी फेयर ग्राउंड। सारा वेन्यू जिसको डिवाइन वास्तु ने इसको बिल्कुल इसका पूरा डिवाइन वास्तु ने ही किया है। इसीलिए मैं सोचूं कि टिकट्स का सेल इतना ज्यादा क्यों है। टिकट्स का सेल बहुत ज्यादा है। अभी आपको भी टिकट्स मिलेंगे जिसमें हम आपको इन्वाइट करेंगे डिनर विद कपिल देव, अपर्णा सेन। लेकिन इसके साथ साथ भी जी हाँ भूलिएगा नहीं, अगर आप इसी तरह तब तक जुड़े हैं हमारे साथ तो याद रखिए अब नेक्स्ट जो भी 2 हमारे सेगमेंट्स होंगे उसमें जितने भी हमारे कॉलर्स होंगे, चाहे वो विनर हो या नहीं हो, लेकिन वो मेरे को 22 को 23 को इंडिया वुमेन नाउ 2013 में मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं फ्री। दैट इज ऑसम। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि लाइन लग जाएगा वहां पे। नहीं, जो विनर्स होंगे चाहे वो विनर है नहीं भी, जो भी हमारे कॉलर्स होंगे आपको देखने के लिए भी, क्योंकि सच मानिए रेवा जी, दीज डेज आई गो टू अ फ्यू कंसर्ट्स और वहां पे जाके मुझे जो कोई भी पहचानते हैं दे ऑलवेज आस्क मी हु इज रेवा जी, प्लीज शो मी हु इज रेवा जी। ये तो सबका प्यार है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल इवेंट। इंडिया नाउ 2013 जरूर आइए, कपिल देव आने वाले हैं वहां पे एंड बूथ्स होंगे इंडिया से, फैशन डिजाइनर्स इंडिया से आने वाले हैं और यू कैन गेट द हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड इवन प्रॉपर्टीज एंड बिल्कुल देखने का लायक। और सबसे ज्यादा कि जितना शालिनी और इना ने किया है, इट्स रियली ऑसम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लेकर। एंड आई एम पुटिंग ऑन अ डांस ड्रामा, वो भी देखने के लिए आइए। वाओ रियली, सच्ची ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, इसका मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। सरप्राइज। बट नो और कुछ नहीं, यही बताना चाहती हूँ कि वास्तु जो है ना आपका जिंदगी बदल सकता है वास्तु के जरिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वास्तु के जरिए अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों जो है उसको एकदम बहुत ही मैक्सिमाइज करे, तो डेफिनेटली टॉक टू रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपके लिए इनका नंबर देना चाहती हूँ 5108683338 5108683338। रेवा जी और रिनी, मैं फिर बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को, आप हमसे ले सकते हैं पैकेज। अगर आप चाहें बिजनेस का, घर का, ऑफिस का, वर्क का, घर का चाहें तो आप हमसे पूरा पैकेज ले सकते हैं। पैकेज के साथ साथ अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोनमरोलॉजी के प्लस
वास्तु के लिए, आप उसका भी हमसे पूरा पैकेज अवेल कर सकते हैं जिस पर डिस्काउंट से दिया जाता है. That is so wonderful. और yes, my sincere thanks to Ritesh Kumar also for bringing out so much of expertise in the field of astronumerology. और क्यों नहीं होगा डेटा किसका है वो भी तो देखना चाहिए. पर रेवा जी, yes, thank you so much for bringing Ritesh on air and on board in Radio Zindagi, ताकि हमारे listeners they can get benefit. जाते जाते एक टिप तो बनता ही है. जी हाँ, बिल्कुल टिप बनता है. और आज का टिप मैं अपने लिसनर्स को देने के लिए जा रही हूँ. There should not be 3 or, आप सुन रहे हैं ना जी, there should not be 3 or more doorways in a straight line. Having improper position of the entrance, obstruction in front of the gate can reduce the prosperity to a great extent. So be careful, and if there is, don't forget to call me for the remedy. और कॉल अगर आप करना चाहते हो तो किस नंबर पे करें, क्योंकि अभी के अभी तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा. तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. रेवा जी, एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से. हमेशा आपने बताया है कि वो वाटर वाले जो पिक्चर है ना उसको नहीं हैंग करना चाहिए, वो भी जो स्टेगनेंट वाटर है. पर ऐसा कोई पिक्चर अगर किसी के घर में है तो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू हैंग इट? देखिए, वाटर फ्लोइंग की पिक्चर लगाइए एंड शुड बी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट. वाटर फॉलिंग का पिक्चर नहीं लगाए. मतलब अगर वो एक फ्लो कर रहा है, आज से दिखा रहे हैं कि बहरा पानी है, जस्ट लाइक अ रिवर है. हाँ, रिवर. हाँ, बिल्कुल सी है, दैट इज वेरी गुड. एक होता है कि बिल्कुल एक फॉल सा कर रहा है, पानी बहुत स्पीड के साथ फॉल कर रहा है और वो पानी रुक नहीं रहा, फॉल कर रहा है या कहीं ड्रेन हो रहा है, उसको अवॉइड करें. तो रिवर का जो ये पिक्चर है वो कहाँ पे, किस रूम पे लगा सकते हैं? आप बेडरूम में बिल्कुल नहीं लगा सकते. अगर आप लिविंग रूम, जी नहीं, आप लिविंग रूम में लगाइए. नॉर्थ डायरेक्शन में, आपका नॉर्थ ईस्ट में जिनका भी लिविंग रूम है, वहां पे फैमिली रूम है, लिविंग रूम है, वहां पे लगाइए. फिर देखिए कितना फायदा होता है. बिजनेस में लगाइए, अपने वर्क जगह पे, अपने प्लेस पे लगा सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. वंडरफुल. तो ये थे हमारे एक्स्ट्रा टिप फॉर टुडे. और अगर आप डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, एक बार फिर से 5108683338. ऐसे ही बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव शो लेके रेवा जी फिर से आने वाले हैं ट्यूसडे 5 to 5:20. बिल्कुल स्पेशल शो होगा, डोंट फॉरगेट. या इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार. ड्राइव का मजा ही कुछ अलग होने वाला है. इस बार बिल्कुल डिफरेंट लेकर आ रहे हैं हम आप सबके लिए, जहां वास्तु से आप और भी फायदा उठा पाए. और फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, डोंट फॉरगेट to join us, the Divine Art of Vastu Living, Divine Art of Vastu Living. आइए ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे आइए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच रेवा जी for all those interesting and very informative information. और मुझे पता है कि अगले वीक Thursday 2 to 4 it will be another divine journey with you and Ritesh. जी हाँ, बिल्कुल होगी. और इसी तरह आप सब लिसनर्स होंगे और हमारे साथ होंगी रिनी. थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रिनी. ओके लिसनर्स, तो ये थे हमारे साथ रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट. अगर आप भी सोच रहे कि जिंदगी में कोई भी परेशानी है और उससे आप एकदम दूसरी तरफ फेंक सकते हैं बाय डिवाइन वास्तु, डोंट हेजिटेट टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ रेवा कुमार. 5108683338. आज के लिए तो बस इतना ही. साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM और खुद से कहिए जिए जा.